फटली बेवाई ऊ का जा रहे तीर पवाई। योगी और मोदी को जो आप लोग वोट देते हैं वो आप लोग अपने गोर में कुल्हाड़ी मारते हैं। उसके बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा अगर किसी ने सबसे पहले देने के काम किया तो माननीय बहन कुमारी मायावती ने किया, जिसके तहत माननीय बहन जी ने जन्म लेने पर लड़कियों के चाहे किसी भी जात धर्म मजहब में कोई लड़की जन्म लेती थी तो उसके लिए बहन जी ने उसको 1 लाख के चेक जन्म के उपरांत देने के योजना बनाया, जिससे भ्रूण हत्या रुकने का काम हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। लगातार बहन जी की रैलियों को हम कवर कर रहे हैं और आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर राजनीतिक गर्मियां किस तरह से चल रही है और किसकी सरकार बन रही है। क्या इस बार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोग एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं वो उम्मीद किसकी होगी? अखिलेश की होगी, बहन जी की होगी या फिर योगी की होगी? तो आज इन्हीं से जानना चाहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे युवा साथी पहुंचे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार गौतम है। मैं सदर विधानसभा पडरौना कुशीनगर से हूँ। जी मनोज कुमार जी, नीला सूट बूट पहनकर आए हैं, नीली टोपी लगाकर आए हैं, क्या कारण है इसका? कारण इसका यह है कि उत्तर प्रदेश आज दिखाई दे रहा है तो बहन जी का देन है। बहन जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरी, रोजगार देने के काम किया जो पूरे देश में एक मिसाल है, दुनिया में मिसाल है। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय 6 विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। बहन जी ने टेक्निकल के क्षेत्र में हमारे पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिल सके, इसके लिए बहन जी ने 202 राजकीय ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का काम किया। उसके अलावा माननीय बहन जी ने 75 जिला में से 21 जिला में महामाया IT पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का काम किया। उसके अलावा माननीय बहन जी ने पुलिस कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो सके उसके लिए ATS को गठन करने का काम किया और जो भी वैकेंसियां होती है उसमें पारदर्शिता और साफ सुथरा हो सके इसके लिए माननीय बहन जी ने UPSSC का गठन किया। उसके अलावा माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में विशिष्ट BTC शिक्षकों का 78,000 वैकेंसी किया। उसके अलावा माननीय बहन जी ने लॉ एंड ऑर्डर कानून के द्वारा कानून के राज कैसे चलता है उसको माननीय बहन जी ने बखूबी पूरे देश को यह दिखाने के काम किया। उसके अलावा माननीय बहन जी ने महिला सुरक्षा कैसे हो सके, कैसे प्रभावी उनको पुख्ता सुरक्षा मिल सके, इसके लिए माननीय बहन जी ने थाना दिवस की शुरुआत किया, महिला थाना का शुरुआत किया, तहसील दिवस की शुरुआत किया। किसानों के जो भूमिहीन परिवार थे, अनुसूचित जाति जनजाति बहुजन समाज के जो लोग थे जिनके पास भूमि नहीं थी उनको माननीय बहन जी ने 28,749 एकड़ जमीन लोगों को देने के काम किया जिनके पास आज जो है कि कुछ ना कुछ ज़मीनें हैं। उसके अलावा बहन जी ने स्थानीय स्तर पे उस भूमि का आवंटन सही हो सके, कब्जा दखल हो सके, इसके लिए बहन जी ने पटवारियों का स्थानीय स्तर पे तहसील स्तर पर नियुक्त करने के काम किया। इसके अलावा माननीय बहन जी ने महामाया प्राविधिकी विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। इसके अलावा माननीय बहन जी ने मेडिकल के क्षेत्र में सुधार हो सके इसके लिए माननीय बहन जी ने देश के दूसरा मेडिकल यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी भारत का दूसरा नंबर का देने के काम किया। बाबा साहब के जो एजुकेशन पॉलिसी है 1 नेशन 1 एजुकेशन के पैटर्न पे पूरे देश में सभी तरह के बच्चों को एक जैसा शिक्षा मिल सके उसके लिए माननीय बहन जी ने लखनऊ में श्रीमती शकुंतला मिश्रा जिसमें सभी तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं वो देने के काम किया। एशिया के सबसे बड़ा जो उर्दू फारसी अरबी यूनिवर्सिटी लखनऊ में है जिसको माननीय बहन जी ने मानवर श्री कांसी राम के नाम से बनाने के काम किया। जब उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात घटने लगा, बालिकाओं की हत्या होने लगी, उसके लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा अगर किसी ने सबसे पहले देने के काम किया तो माननीय बहन कुमारी मायावती ने किया, जिसके तहत माननीय बहन जी ने जन्म लेने पर लड़कियों के चाहे किसी भी जात धर्म मजहब में कोई लड़की जन्म लेती थी तो उसके लिए बहन जी ने उसको 1 लाख के चेक जन्म के उपरांत देने के योजना बनाया, जिससे भ्रूण हत्या रुकने का काम हुआ। उसके आपने बहन जी के इतने सारे काम गिना दिए, शायद मैं तो भूल भी गई होंगी, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग विपक्षी कह रहे हैं कि बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ पत्थर ही पत्थर लगाया, कोई विकास नहीं किया, लेकिन आपने जिस तरह से विकास गिनाया है तो क्या है ये जो है कि मनवादी लोग हैं
और ये जितनी भी पार्टियां हैं सब एक सिक्के के दो पहलू हैं। इनके पास कोई असल में विकास का एजेंडा है ही नहीं है, कोई मुद्दा है ही नहीं है, इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आज जितने भी उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, आज ये जो दिखाई दे रहा है बहन जी का देन है। ये जो नौका विहार बना हुआ है बहन जी का देन है। तो कहने का मतलब बहन जी ने ओबीसी के लोगों के जो बैकलॉग नौकरियां पड़ी थी, बहन जी ने ओबीसी के लोगों को भी नौकरी देने का काम किया। उसके अलावा बहन जी ने मुलायम सिंह यादव के द्वारा जो आज कुछ फॉरवर्ड वर्ड के लोग कहते हैं कि बहन जी ने क्या किया, तो बहुजन समाज के मैं एक कार्यकर्ता सिपाही होने के नाते मैं अपर कास्ट के लोगों को बताना चाहता हूं, जिस मुलायम सिंह यादव ने अपने सरकार में उनके नौकरियों पर रोक लगाए हुए थे, उस नौकरी उन रोकों को बहन जी ने अपने सरकार आने पे हटा के मेडिकल, फार्मेसी, टेक्निकल और जो है कि विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं उसमें उनको जो है कि नियुक्ति करने के काम किया, उनके बैकलॉग भरने। बहुत सारे काम गिना दिए। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जाना। यहाँ पर बाबूजी हैं, बाबूजी से जानना चाहूँगी। बाबूजी नाम क्या है? राम उदय प्रसाद, ग्राम बसंतपुर, पोस्ट हरिदापुर, जिला कुशीनगर, जनपद कुशीनगर। मैं 3 बात कहने जा रहा हूँ, छोड़िए आप हमको। बाबूजी ऐसे आवाज है क्या आपकी? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। जाके पाँव ने फटी बेवाई ऊ का जाने पीर पवाई। योगी और मोदी को जो आप लोग वोट देते हैं वो आप लोग अपने गोर में कुल्हाड़ी मारते हैं। उसके पास न लड़का है, न लड़की है, न बेटा है, न औरत है, वो क्या जानेगा पीर पवाई, जिसके पैर में दवाई नहीं फटती है। ऐसे मुलायम सिंह को और भाजपा सरकार को आप लोग वोट कदाप मत दीजिएगा। वोट देना है तो बहन मायावती को दीजिए, बहुजन पार्टी को जिताइए। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बात को सुनिए। हाँ बोला हूँ। बाबूजी इसको हिलाओ मत, आवाज नहीं आएगी आपकी। ठीक है आगे लगा के अच्छा ठीक है। बहन मायावती ने बहन को पढ़ने का काम कराया, गरीबों के घर में आरसीसी बनवाया और बहनों को पढ़ने के लिए काम दिया, नौकरी दिया। और सब लोग भूल जाते हैं, बहन मायावती को भूल जाते हैं, कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐ गरीब इंसान, मानवता के लिए, मानव के लिए मुलायम ने गन्ना का मूल्य कम कर दिया और जो है गन्ने का भाव, गेहूं का भाव, धान का भाव लेवी दे करके, लेवी कौन देता है? गरीब के पास नहीं खेत है, नहीं अनाज है, नहीं दे पाता है, केवल बनिया देते हैं। बनिया का जब गल्ला जाता है तो अधिकारी कर्मचारी बोरा भी रहता है, पैसा भी रहता है, और जब गरीब का गल्ला जाता है तो उसके पास न बोरा रहता है न पैसा रहता है। ऐसे बेवकूफ इंसान को वोट दे करके और उसका मनोबल बढ़ाने का काम जनता को नहीं करना चाहिए। बहन मायावती को वोट दे करके और इसके मनोबल को बढ़ाइए। और जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबूजी उम्र क्या है? बाबूजी उम्र क्या है आपकी? उम्र बताएं। 75 साल है। 75 साल? जी हाँ। 75 साल में इतना जोश? जोश का खरोश है। मैं पा जाऊँ बेवकूफों को तो गोली मरवा दूँ। क्या समझती है? देखिए जिस तरह का जोश आपको युवाओं में देखने को नहीं मिलेगा, उससे कई गुना जोश बाबूजी के अंदर है और बुजुर्ग है काफी। लेकिन जोश से आप आइडिया लगा सकते हैं कि युवाओं को भी फेल कर रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई जी नाम क्या है? अभिषेक कुमार। कहाँ से हैं? छपरा से। युवा है, युवा होते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरह से समझ रहे हैं? मैं बहन कुमार मायावती को बहुत अच्छा समझता हूँ, बाकी भाजपा सरकार तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं समझता हूँ। क्यों? भाजपा से क्या नाराजगी है? भाजपा से कि सभी पढ़े लिखे भाई लोग अभी बेरोजगारी पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है। और बहन कुमार मायावती के समय में पूरा सभी भाइयों को बेरोजगारी और सरकारी नौकरी की उपलब्धियाँ दी जाती हैं। तो इस बार बहन जी की सरकार बनाए? हाँ बिल्कुल, ताकि नौकरी मिले। हाँ। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने युवाओं से बात की है और जिस तरह से बाबूजी थे, बाबूजी ने भी अपनी बात को बड़ी दमदारी से रखा। तो कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की तरफ गोरखपुर की जनता बढ़ रही है और एक उम्मीद लगा रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार बनती है तो बहुत बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य के स्तर में काम होगा। तो एक उम्मीद है लोगों को। तो देखते हैं, 10 तारीख का इंतजार है कि ये उम्मीद कहाँ जाकर कब कैसे खत्म होती है।
मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से